ये मैनुआ कुछ इस तरह शुरू होता है। एक बंदा अपने दोस्त को बता रहा होता है कि डंजन क्राफ्ट में नया मैप आया है। उसका दोस्त बोलता है, अभी पता चला तुझे? उसी वक्त दूसरी बातचीत भी चल रही होती है, जहां एक बंदा कहता है, मैं सुबह उठते ही पहले नंबर पर आ गया। और उसका यार पूछता है, सच में? पहली बातचीत पर वापस आते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये नया मैप बहुत ही ज्यादा टफ है, और कोंगी तो इंसान ही नहीं लग रहा जो इतनी जल्दी पहले नंबर पर पहुंच गया। अब दोनों शक करने लगते हैं, इतनी जल्दी फर्स्ट कैसे हो जाता है? ये पक्का बॉट वोट कुछ चल रहा होगा, वरना लॉजिक नहीं बनता। फिर सीन कट होता है। एक लड़का हंसते हुए अपने दोस्त से कहता है, सुन रहा है तू, लोग कह रहे हैं मैं बॉट यूज करता हूं। फिर पूछता है, भाई तू इतना पैसा कमाता है, फिर भी हर बार यहीं आके क्यों खाता है? कोंगी मुस्कुरा के बोलता है, तू जानता है यहाँ का खाना जबरदस्त है, और इस बार फिर से फर्स्ट आया हूं, तो तैयार रहना। दोस्त कहता है, ठीक है, लेकिन फिर बोलता है, तेरी बातों से तो लगता है फर्स्ट आना तेरे लिए मामूली बात है। सच में कोई एआई वेआई लग रहा है तू? कोंगी जवाब देता है, गलत भी नहीं कह रहे लोग, मुझे असली मजा तो गेम की दुनिया में ही आता है। नक्शे बनाना, खेलना, बस वही असली फन है। अब भी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ये गेम असल में है क्या। कोंगी मैप्स बनाता है या रिकॉर्ड तोड़ता है। बाद में उसका दोस्त उसे अलविदा कहता है, चल ठीक है, कल मिलते हैं, और सुन, अब तो ट्रीट देनी पड़ेगी। कोंगी भी बोलता है, मिलते हैं और कभी भी। कोई उससे पूछता है कि वो गेम को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, तो कोंगी जवाब देता है कि असल जिंदगी में उसके पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। गेम्स में चीजें आसान लगती है, असल दुनिया में तो सब कुछ नामुमकिन लगता है। इवन वो पुराने से टेलीफोन पोल भी ऐसे है जिन्हें वो हिला तक नहीं सकता, लेकिन अगर वो गेम में होते तो बस एक क्लिक से उनकी साइज और शेप बदल देता। लेकिन फिर वो एक छोटी सी गलती कर बैठता है, क्रॉस वॉक पर चलने लग जाता है। तभी एक बड़ा ट्रक टोक्यो ड्रिफ्ट मारते हुए उसकी तरफ आता है। कोंगी देखता है और सोचता है, काश ये भी गेम होता, ट्रक भी डिलीट कर देता। लेकिन कोई इसेकाई वाला सीन नहीं होता। ट्रक एंड टाइम पर ब्रेक मारता है। ट्रक सामान ने आज किसी को नहीं उठाया। कोंगी डर के मारे बोलता है, भाई मैं तो सोच रहा था अब तो सीधा दूसरे वर्ल्ड जा रहा हूं। ट्रक ड्राइवर चिल्लाता है, मरना है क्या तुझे? देखकर चलो कहां देख रहा था। कोंगी गुस्से में सामने इशारा करता है, पहले तू सिग्नल देख। ड्राइवर झल्ला कर पूछता है, कब बदला सिग्नल? कोंगी सोचता है, कितना झंझट है, काश असल दुनिया भी गेम जैसी होती, जहां मैं सब कुछ अपनी मर्जी से बना पाता। तभी उसकी नजर एक क्रेन पर पड़ती है जो एक भारी पाइप को पकड़े होती है, और वो पाइप टूटकर गिरने लगता है। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं, भागो, हटो वहां से। लेकिन कोंगी देखता है कि ठीक उसी पाइप के नीचे एक छोटी लड़की खड़ी है। उसे समझ आ जाता है कि अब क्या करना है। वो दौड़ता है, हाथ बढ़ाता है, और सीन कट होता है। खून की बूंदें गिरती है और लड़की पीछे की ओर गिरती है। कोंगी उस पाइप के नीचे कुचला जा चुका होता है। लड़की डरी हुई देख रही होती है, और कोंगी सोचता है, असल जिंदगी में मैं बस एक ही चीज कंट्रोल कर सकता था, अपना शरीर। कम से कम उसका अच्छा इस्तेमाल किया। वो चारों तरफ खून में लथपथ होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसके आखिरी शब्द होते हैं, यही है असली दुनिया, ऐसी ही होती है। फिर अचानक उसकी आंखें फिर से खुलती है। एक नीली सी अजीब सी दुनिया उसके सामने होती है। वो हैरानी से सोचता है, मैं कहां आ गया? सब कुछ इतना अंधेरा है कि कोंगी को लगता है जैसे वो किसी ब्लैक होल में फंस गया हो। वो सोचता है, क्या मैं सच में मर गया? तभी कोई आवाज आती है, तो कैसा लगा ओब्लिवियन का नर्क? अब हकीकत का सामना कर। कोंगी चौंक कर पूछता है, तू है कौन? और ये ओब्लिवियन वाला नर्क क्या बकवास है? वो रहस्यमयी आवाज हंसते हुए कहती है, मृत्यु तो बस पुनर्जन्म का एक रास्ता है। कोंगी हैरान रह जाता है, पुनर्जन्म? वो हंसी जारी रहती है, और वो कहता है, चलो तुझे एक मौका देते हैं तेरी यादें वापस लाने का। कोंगी झुंझलाते हुए बोलता है, सीधी भाषा में बोलो यार, समझ नहीं आ रहा। वो रहस्यमयी शख्स बोलता है, ओ मूर्ख प्राणी, अपनी आंखें खोल। कोंगी पूछता है, ये अब क्या कर रहा है? और तभी उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है और उनके रंग बदल जाते हैं। वो जोर से चिल्लाता है और खड़ा हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, सोचता है, ये कहां आ गया मैं? ये तो किसी महल जैसा लग रहा है। जब वो खुद को देखता है तो उसके माथे से एक सींग निकला होता है। वो सोचता है, क्या मैं वाकई मर नहीं पाया? क्या ये वही इसेकाई वाला सीन है जैसे एनिमे में होता है? सीरियसली वो खुद को समझाता है, नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, सब कुछ बहुत रियल लग रहा है। तो अगर वाकई इसेकाई हुआ है तो उसे ये समझना होगा कि वो कहाँ है, और सबसे पहले वो खुद है कौन। तभी कोई आवाज आती है, तू क्या बड़बड़ा रहा है अपने आप से?
कोंगची चौंकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सीधा एक तलवार उसकी छाती को चीर देती है। भाई, उसने तो लिटरल बैकस्टैब कर दिया। और तुम लोग क्या सोच रहे हो, ये शायद कोई दुश्मन हो सकता है, लेकिन नहीं, ये तो साला इसका बहन है। वो दर्द में चिल्लाता है, खून बहता है, और वो पूछता है, ये किस लिए किया? वो लड़की हंसते हुए तलवार खींच लेती है। कोंगची घुटनों पर गिर जाता है। वो पूछता है, तू मार क्यों रही है मुझे? वो जवाब देती है, क्योंकि मैं तुझसे नफरत करती हूँ और तुझे खत्म करना चाहती हूँ। वो फिर से तलवार उठाती है। कोंगची हैरान होकर पूछता है, तू सच में मुझे मारने वाली है? तभी कहीं से कुछ उड़कर आता है और उसकी तलवार को झटक कर दूर फेंक देता है। वो लड़की चिल्लाती है, टीम, तू फिर मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? वहां एक और शख्स आता है, नाम है ते, जो कहता है, सेल्डेरा, ये मत कर, वो तेरा भाई है। अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सेल्डेरा है। कोंगची अब भी कंफ्यूज है, ये सब कौन लोग हैं और मैं कौन हूं? तभी थीम किला के सामने आकर बैठता है और कहता है, केला, माफ कर भाई, लग रहा है सेल्डेरा ने फिर तुझे परेशान किया। और वो उसे कुछ पीने को देता है। कोंगी वो चीज पीते हुए सोचता है, लग तो रहा है जैसे कोई पोशन टाइप चीज है। कोंगी जैसे ही वो पेय पीता है, एकदम से कहता है, भगवान का शुक्र है। कार में हैरान होकर पूछता है, आज क्या बात है? तू तो कभी ऐसे बिना नखरे के नहीं पीता। और तभी कोंगी की हालत खराब होने लगती है। उसे उल्टी हो जाती है और सब कुछ बाहर निकाल देता है जो उसने अभी पिया था। वो दर्द से कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे गला जल रहा है, ये जहर है क्या? सेल्डेरा उसके पास आकर बोलती है, तू मरेगा क्या? वैसे भी मैं चाहती थी कि तू मेरी तलवार से मरे। ठीक कहता है, लग तो रहा है इसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन शायद मरेगा नहीं। लगता है रेसिपी फिर से फेल हो गई। कोंगी अब भी यही सोच रहा होता है, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है यार? तभी दरवाजा खुलता है और कोई जोर से चिल्लाता है, डेमन किंग, हेल का बेटा हीरो हंट से लौट आया है। कारमे और सेल्डेरा दोनों पलटकर कहते हैं, इतनी जल्दी वापस आ गया? उनकी उम्मीद थी कि वो ज्यादा समय बाहर रहेगा। कोंगी ऊपर देखता है और उस शख्स के सींग और उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर ध्यान देता है और हमें मिलवाया जाता है डेमन किंग हेल काल्डुन से। काल्डुन गुस्से में पूछता है, ये शोर शराबा किस बात का है? कोंगी बड़बड़ाता है, ये बंदा सच में डेमन किंग है क्या? सेल्डेरा जल्दी से बोलती है, इसने शुरू किया था। लेकिन काल्डुन उसे झिड़कते हुए कहता है, चुप रहो। डेमन किंग सेल्डेरा और टीएम को गले से पकड़ लेता है और कहता है, वो गुस्से में बोलता है, कमजोरों की चीखें डेमन किंग के महल की दीवारों तक गूंजे, ये मेरे लिए शर्म की बात है। सेल्डेरा माफी मांगती है, टीएम भी दया की भीख मांगता है। कोंगी सोचता है, अगर ये दोनों मेरे भाई बहन हैं, तो ये शैतान वाकई मेरा बाप है। काल्डुन कहता है, मैं इस महल में बस दो ही आवाजें सुनना चाहता हूं, एक महान डेमन के जन्म की आवाज और दूसरी एक सम्मानजनक मौत की आवाज। वो अपना पैर उठाता है। कोंगी को बुरा फील आने लगता है और फिर सीधा उसके सिर पर जोरदार किक लगती है। कोंगी पीछे जमीन पर गिर जाता है। काल्डुन अपने बच्चों को भी फेंक देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। भाई, मैं अब तक जिंदा कैसे हूं? लगता है वाकई दूसरे वर्ल्ड में जन्म लिया है, और वो भी किसी डेमन किंग के बेटे के रूप में। अब उसे गुस्सा आने लगता है। इतनी सारी चॉइस में से डेमन किंग का बेटा ही बनना था। अब से हम उसे केला कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में वही उसकी पहचान है। अब एक फ्लैशबैक चलता है। छोटा केला रोते हुए अपनी माँ से कहता है, सेल्डेरा ने मेरी आंख में फोर्क घुसा दिया। उसकी माँ कहती है, बहुत दर्द हुआ होगा ना? फिर वो बताता है, तेने मेरे खाने में जहर मिलाने की कोशिश की थी। माँ कहती है, अगर ऐसा है तो तू भी उन्हें वैसे ही जवाब दे जैसे एक डेमन देता है। केला डरते हुए कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो शायद वो मुझे मार डालेंगे। उसकी माँ शांति से कहती है, तो तू पहले ही उन्हें मार डाल, उससे पहले कि वो तुझे मारें। केला हैरानी से उसकी तरफ देखता है, ये माँ है या ट्रेंड हत्यारा? वो बताती है कि केला के पिता ने खुद अपने द्वाद भाइयों को मारकर महान डेमन किंग की उपाधि हासिल की थी। उसका मतलब साफ था, अगर कोई तुझे मारना चाहे तो उससे पहले तू ही उसे खत्म कर दे। और फिर वो बिना किसी चेतावनी के एक खंजर निकालती है और केला के पेट में घुसा देती है, कहते हुए, देखा, ऐसे करना होता है, यही तरीका है एक डेमन का। केला रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है और वो बस मुस्कुराकर पूछती है, अब समझ आया? तभी केला हड़बड़ाकर नींद से जागता है। एक लड़की पूछती है, जाग गए? केला सोचता है, तो यही वो शरीर है जिसमें मैंने पुनर्जन्म लिया है और ये सारी पुरानी यादें असली थीं। वो नोट करता है कि उसके शरीर की सारी चोटें अब ठीक हो गई हैं, शानदार रीजेनरेटिव एबिलिटीज। लड़की कहती है, इस बार तो तुम काफी लंबी नींद में चले गए थे। और फिर बताती है कि अब फैमिली डिनर का वक्त हो गया है, तैयार हो जाओ। केला ठीक है कहता है और अब हम मिलते हैं उसकी पर्सनल सर्वेंट रेन से।
केला पहले काफी डरा डरा और शर्मीला रहता था, इसलिए हमेशा अपने भाई बहनों के बीच उपेक्षित रहा है। अब एक फ्लैशबैक में केला को पार्टी के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। वो कहता है कि उसने सुना है उसके भाई का सेवक उन्हें तैयार करता है। रेन जवाब देती है, मतलब तू भी मेरी ड्रेस में मदद कर सकता है। केला शर्मा जाता है और बड़बड़ाता है, नहीं नहीं, मैं अपने कपड़े खुद पहन लूंगा। एक और बार रेन उसे कहती है कि कंबल साफ करना उसका काम है। केला कहता है, ये तो तुम्हारा काम है, तुम मेरी सेवक हो। फिर एक बार उसने रेन को अपने बिस्तर में सोते हुए पकड़ लिया था, यहां तक कि एक दिन वो खुद नहीं आई और अपनी जगह एक गुड़िया छोड़ दी थी। अब केला सोचता है, आखिर मैं खुद को कैसे ऐसे जीने दे रहा हूं। एक डेमन किंग का बेटा होकर भी मैं एक नौकरानी से डरता हूं। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, मैं हमेशा कमजोर रहा हूं और इस दुनिया में भी मेरी जिंदगी पहले जैसी ही है। जो कमजोर दिखेगा वो मारा जाएगा और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाद में डिनर टेबल पर 4 कुर्सियां लगी हैं। कल्डुन गुस्से से कहता है, तू लेट है। केला मन ही मन सोचता है, इनकी मौजूदगी ही डराने वाली है, आखिर ये डेमन किंग है। एक वजह से केला माफी मांगते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन भाई का खाना तो साफ जहर लग रहा है। जैसे ही वो बैठता है, सेल्डेरा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और फिर अपनी टांग से कुछ उसकी तरफ ठेल देती है। एक खंजर सीधा उसकी टांग में घुसता है और उसे कुर्सी से चिपका देता है। केला दर्द से कराह उठता है। सेल्डेरा कहती है, लगता है आजकल तू कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गया है, थोड़ा और खाना चाहिए तुझे। केला सोचता है, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं असल में कौन हूं तो मुझसे सब कुछ छीन लेंगे। मुझे हर हाल में ये सब सहना होगा। रेन उसके पीछे खड़ी है। केला धीरे से चम्मच उठाता है और जैसे ही पहला निवाला खाता है उसे समझ आ जाता है, भाई ये तो जहर है। कार में भाई है या बहन अभी भी क्लियर नहीं है। कहती है, ये सूप खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया गया है, स्वादिष्ट है ना? केला कहता है, हाँ बहुत अच्छा है, और सोचता है, मैं इन राक्षसों के बीच बैठा हूं, ये मेरा परिवार नहीं हो सकता। अब इनसे और नहीं सहूंगा, कुछ करना ही होगा। उसे याद आता है कैसे उसने हमेशा खुद से कुछ हासिल करना चाहा। डंजन क्राफ्ट में तो वो टॉप मैप डिजाइनर बना, लेकिन असली जिंदगी में हर कोई उसे दबाता रहा, यहां तक कि एक छोटी बच्ची को बचाते हुए उसकी जान चली गई। और अब वो दोबारा इस तरह नहीं मरना चाहता। अब वो दांत भींचता है, कटोरा उठाता है और सेल्डेरा से कहता है, थोड़ा तू भी खा के देख ले, और कटोरा सीधे उसके चेहरे पर फेंक देता है। फिर उसी खंजर को अपनी टांग से निकालकर सीधा टीएम के हाथ में दे मारता है। कल्डुन थोड़ा चौंक जाता है। केला टेबल के नीचे हाथ रखता है और बोलता है, डेमन एक साथ बैठकर फैमिली डिनर क्यों करे? अब से सब अपना खाना अलग अलग खाएं। और फिर पूरा टेबल पलट देता है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। केला सोचता है, अब मैं इन डेमन से जरूर जीतूंगा। कुछ देर बाद महल में केला सोचता है, भाई ये तो बहुत सेटिस्फाइंग था, लेकिन रेन बस ये सोच रही होती है इसके दिमाग में गड़बड़ क्या है, क्योंकि हकीकत यह है उसका बाप कल्डुन ने उसका आधा शरीर ठोक दिया था, ये पूछते हुए, क्या तू पागल हो गया है? फिर भी केला को कोई पछतावा नहीं है। केला खुद को पूरी तरह से ठीक होते हुए महसूस करता है और अंदर कुछ अजनबी ताकत महसूस करता है। वो सोचता है कि वह सच में डेमन किंग का बेटा है। अब बस उसे ये जानने की उत्सुकता है कि उसकी ताकत कितनी मजबूत है। रेन कहती है कि उसकी डेमोनिक पावर की क्लास का टाइम हो चुका है और उसे जल्दी पहुंचना होगा। केला कहता है कि उसे पता है और कहता है, बस मुझे बार बार आदेश मत दो। रेन हैरान होकर पूछती है कि वो आज इतना क्यों बदल गया है। केला कहता है कि डेमोनिक पावर की क्लास के बारे में, जो पहले इसके असली शरीर के मालिक के लिए सबसे बुरी चीज थी, इस बार वो उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं देखता। वो सब एक साथ इन्फॉर्मर के सामने खड़े होते हैं, जहां बताया जाता है कि सेल्डेरा और टीएम नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग पहुंचने पर खुश है। केला इधर उधर देखता है और याद करता है कि ये वही लोग हैं जिनसे वो पहले मिला था। केला का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो कह रहा था कि वो ये नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अपने हाथ में ओरा डालकर कहता है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और फिर वो केला की बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। ये लोग असल में डेमन किंग के परिवार के असली डेमन हैं, जो केला को खेलने जैसा टॉर्चर करते थे। ते और सेल्डेरा देख रहे होते हैं और सेल्डेरा पूछती है कि क्या ये आदमी ज्यादा कोमल नहीं हो रहा। वो कहती है कि उसे अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए और फिर कहती है कि शुरू हो जाए। आदमी धन्यवाद कहता है और शर्माते हुए कहता है कि अब असली काम शुरू होगा। केला मिन्नतें करता है क्योंकि वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, बस आंखें बंद कर लेता है और सब कुछ सहन करने का निर्णय लेता है। केला दांत भींचता है और सोचता है ये शरीर उतना कमजोर नहीं था, बस इसका दिल बहुत नर्म था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इन्फॉर्मर कहता है कि अब क्लास शुरू करने का समय है और पूछता है कि पिछली बार किसने स्पैरिंग की थी।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वही आदमी केला के खिलाफ लड़ रहा था। वो आदमी हंसते हुए कहता है कि उसने केला को सॉरी नहीं कहा और सब लोग हंसते हैं। केला को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस पर इतने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात की जाती है। इन्फॉर्मर कहता है यह अच्छा है, अब सेकंड स्पारिंग शुरू कर सकते हैं। आदमी अपने दोनों हाथों में ओरा डालकर केला से पूछता है क्या तुम तैयार हो? बाकी सभी लोग कहते हैं कि आज फिर से केला को बुरी तरह से पिटने का ही मौका मिलेगा। हम ये सीखते हैं कि उस आदमी का नाम रड है। वो कहता है कि उसे जरा ध्यान रखना चाहिए वरना यंग मास्टर फिर से रोएगा। केला बैठा हुआ गुस्से में रड को घूरता है और सोचता है कि वह और असली केला में कई बातें समान हैं। अपने पिछले जीवन में वो न तो अमीर था न ही ताकतवर और सब लोग उसे तुच्छ समझते थे, लेकिन अब वो इस शरीर में है और वो ऐसा नहीं होने देगा। वो अपनी ओरा छोड़ता है और रड डर के मारे कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि केला के पास इतनी ज्यादा मना है। बाकी सब भी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है। रड कहता है कि अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। केला हमला करने के लिए दौड़ता है। आज केला कहता है कि वो थोड़ी नरमी दिखाएगा और बस एक ही वार करेगा। फिर वो रड को सीधे गाल पे मारता है। हम देखते हैं कि रड के दांत उड़कर गिरते हैं और वो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो एक भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और शायद वो मर भी गया। इंस्ट्रक्टर भी हैरान होता है, लेकिन रड जिंदा रहता है और खांसते हुए उठता है। हालांकि उसके दांत ऐसे लग रहे थे जैसे उसके सबसे पसंदीदा शौक में से एक क्रैक स्मोकिंग हो। केला रड से पूछता है कि उसने पहले क्या कहा था और वो कैसे डेमन किंग के बेटे से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता है। रड डर के मारे माफी मांगता है और इस बार उसे साहब कहकर बुलाता है। केला कहता है कि अगली बार अगर उसने उससे गलत बात की तो वो उसे मार डालेगा। बाकी स्टूडेंट्स हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो वही केला है, लेकिन क्यों लगता है कि अब वो एक हारने वाला नहीं है। केला फिर इंस्ट्रक्टर को बुलाता है। इंस्ट्रक्टर डर के मारे घबराता है, लेकिन केला याद दिलाता है कि क्लास को जारी रखना चाहिए। इंस्ट्रक्टर बड़बड़ाते हुए कहता है कि क्लास जारी रखी जानी चाहिए। रेन अभी भी हैरान है और कहती है कि केला आज कुछ अजीब सा हो गया है। हम देखते हैं कि कल्डून बालकनी से अपने बेटे को देख रहा है और उसके मन में कुछ विचार चल रहे हैं। महल में कहीं और सेल्डेरा चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसे माफ नहीं कर सकती और ये नहीं मान सकती कि उस बास्टर्ड ने उसे जहर दिया, जो अब एक आदमी साबित हो चुका है। उसे शांत रहने को कहता है और उसकी इलाज पर ध्यान देने को कहता है क्योंकि उसके पास ऐसी घातक पुनर्जीवित होने की ताकत नहीं है। सेल्डेरा कहती है कि ये भी अजीब है। पूछती है कि सिर्फ उसे ही इतनी तगड़ी पुनर्जीवित होने की ताकत क्यों मिली। कार्मे कहता है कि ऐसा लगता है कि केला में कुछ बदलाव आया है और जो उसने खाने के वक्त किया वो पूरी तरह से अलग था, और अगर ये सिर्फ एक पल के लिए भी था तो भी उनके पिता ने पहली बार अपनी जिंदगी में हंसते हुए मुस्कान दी थी। सेल्डेरा कहती है कि वो विश्वास नहीं कर सकती कि उसने ऐसी चीजों पर मुस्कुराया। कार्मे कहता है कि ये सामान्य नहीं है और पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि शायद तुम उसे मारने से पहले उसके साथ हाथ मिलाना चाहोगी, लेकिन शायद तुम इसे सोचना चाहोगी। सेल्डेरा हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। ना, हम उसे पहले मार सकते हैं, फिर अपनी लड़ाई खत्म करेंगे क्योंकि वो फिर से हमारे पिता की नजरों में नहीं आना चाहता। हम देखते हैं कि केला किसी बात से हैरान होता है। फिर कैमरा एक और खतरनाक आदमी को दिखाती है जो उसकी तरफ घूरते हुए मुस्कुरा रहा है। इंस्ट्रक्टर समझाता है कि ये पिछले डेमन किंग टर्क है। केला कहता है कि वो सच में बहुत डेमोनिक लगता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि श्री टर्क उस समय के सबसे ताकतवर थे और वो केवल एक कायर योजना के कारण मरे। ये हेवन गिल्ड की चाल थी और तब से सारे मौकेबाज गिल्ड्स उनके किंगडम के आसपास मंडरा रहे हैं। टर्न्स आउट मैं तो उसके बाप को उसके सरनेम से बुला रहा था, जबकि उसका असली नाम तो बस हेल है। केला कहता है कि जो भी गिल्ड्स डेमन किंगडम के आसपास हैं वो सब उसकी यादों में फिट कर दिए गए हैं और इन्हीं घटिया गिल्ड वालों की वजह से वो चाहकर भी कैसल से बाहर नहीं जा पा रहा और उसे जबरन यहाँ जिंदगी भर रहना पड़ रहा है। केला चिढ़ा हुआ लगता है और इंस्ट्रक्टर कहता है कि हेवन गिल्ड के बड़े बेस पर बाकी गिल्ड्स हमला करने की तैयारी कर रही हैं, इसलिए अपने राजा हेल की मदद करने के लिए उन सबको खत्म करना होगा। इसके लिए उन्हें कॉम्बैट क्लास में जान लगानी पड़ेगी। सब जोर से चिल्लाते हैं और केला किसी सोच में लग जाता है। सीन कट होता है। केला कैसल की दीवार पर बैठा है। वो सोच रहा है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका निकालना ही होगा। वो लैंडस्केप को देखते हुए कहता है कि अगर वो यहीं रहा तो कभी भी मर सकता है, या तो अपने भाई बहनों से
या फिर अपने बाप से। वो रेन से पूछता है कि क्या उसका बाप 3 दिन बाद बाहर जा रहा है। रेन जवाब देती है हाँ। केला फिर पूछता है क्या तुम्हें पता है कि इस कैसल की एक कमजोरी है, क्योंकि यहाँ कोई मैप आर्किटेक्ट नहीं है जो बैटल में टेरेन का सही इस्तेमाल कर सके, तो ये गिल्ड वाले आसपास की बेजान जमीनों से अटैक कर रहे हैं। और अब अगली एक्सपीडिशन से पहले वो इस पूरे एरिया का मैप बनाएगा ताकि उसका बाप उन सबको साफ कर सके। केला कहता है कि वो उसकी इसमें पूरी मदद करेगा। अब केला खुद की भागने की तैयारी भी करने लगा है। वो कहता है ये असली दुनिया से अलग है, यानी मैं इस मैप को जैसे चाहूं बना सकता हूं। वो रेन से कहता है कैसल के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बना दो तुरंत। रेन पूछती है ऑफिस मतलब? केला कहता है एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं चुपचाप काम कर सकूं बिना बाप को पता चले। उधर कैसल में उसके बाप हेल को नहाते हुए दिखाते हैं और उसके आसपास एक बैंगनी यारा बन रही होती है। वो कहता है केला मेरी निगाहों से बच नहीं सकता, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे जाकर कंफर्म करना होगा। थोड़ी देर बाद केला चिढ़कर पूछता है ये क्या है? रेन कहती है ये वही ऑफिस है जो आपने बनवाया था। केला गुस्से में बोलता है ये ऑफिस है डेमन किंग के बेटे के लिए। रेन रोने लगती है मुझे छुप छुप कर बनाना पड़ा, बस इतना ही हो पाया। केला उसे डांटता है प्रॉपरली कर सकती थी ना। अब तो मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा रेन के लिए। केला कहता है मुझे उसे टाइम टाइम पर थोड़ा डराना पड़ता है। रेन कहती है तुम पहले जैसे केला नहीं रहे, अब तो डरावने हो गए हो। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है वैसे बुरा भी नहीं है, क्योंकि अब तुम काफी कूल लगने लगे हो और मुझे थोड़े अच्छे भी लगने लगे हो। वो रेन से पूछता है क्या घूर रही हो, जाओ एक कप कॉफी लेकर आओ। वो कहती है जी सर। दरवाजा बंद करते हुए कहती है कि अभी लाई, और केला मन में सोचता है चलो आखिरकार चली गई। अब वो मैप को देखता है और कहता है इस डेमन किंग के कैसल में कोई उम्मीद या सपना बचा ही नहीं है। अब बारी है उसका खुद का मैप बनाने की। उधर रेन अब भी भाग रही है, हर बार कॉफी कॉफी कह रही है, लेकिन मन में सोच रही है ये कॉफी होता क्या है। तभी हेल वहां आता है और पूछता है तू बेसमेंट में क्या कर रही है बिना केला के? रेन घबरा जाती है और उसे सलाम करती है। हेल पूछता है केला अभी कहाँ है? रेन की घबराहट और बढ़ जाती है क्योंकि वो बताना नहीं चाहती। हेल उसे घूर कर बोलता है बोल। वो कहती है केला ने कहा था ये सीक्रेट है, और फिर सीन कट होता है, पता ही नहीं चलता उसने सच में बोला या नहीं। केला बोलता है ये तो मजेदार है। वो सोचता है कि वो काफी लकी है कि ये दुनिया गेम जैसी ही है, और उसे सच में सबसे ज्यादा मजा मैप बनाते वक्त ही आता है। हर पल उसे पसंद आ रहा है। तभी दरवाजे के बाहर जोर की आहट होती है। दरवाजा धड़ाम से खुलता है। केला चौंक जाता है। हेल अंदर आता है और कहता है तूने मेरे बिना बताए सीक्रेट ऑफिस बना डाला। केला सोचता है इसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ। तभी उसका बाप सामने आकर उसके पेट में हाथ घुसेड़ देता है। हेल कहता है अगर मुझे मारना चाहता है तो छुप कर क्यों सामने आ। केला खून उगलने लगता है। वो सोचता है ये दर्द किसी और लेवल का है, पर हाँ आखिरकार ये डेमन किंग है, शायद मैं सच में मर जाऊं। वो टेबल से मैप उठाकर अपने बाप को दिखाता है और कहता है ये देखो। हेल पूछता है क्या है ये? केला जवाब देता है कैसल के आउटर एरिया की पोजीशन गिल्ड से लड़ाई के लिए बहुत खराब है। हेल मैप देखने लगता है। केला कहता है अगर हम इसे वैसे बदल दें जैसे मैंने इसमें दिखाया है तो ये आने वाली लड़ाइयों में बहुत मदद करेगा। हेल हैरान होता है और तुरंत अपना हाथ उसके पेट से निकाल लेता है। वो पूछता है तूने सीक्रेट ऑफिस क्यों बनाया? केला जवाब देता है अगर मैं पहले बता देता कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं तो तुम करने ही नहीं देते। मैं ये मैप तुम्हें पूरा करके ही दिखाना चाहता था। केला कहता है डेमन किंग का बेटा हूं, मैं स्वर्ग को खत्म करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हेल नीचे देखता है जैसे उसे जज कर रहा हो। केला उम्मीद करता है कि शायद उसकी बात असर कर गई हो। रेन पूछती है तुम सच में मरना चाहते हो क्या, ऐसे डायलॉग बोलकर डेमन किंग के सामने? हेल पूछता है कितना टाइम लेगा? केला चौंक जाता है, उसे ये जवाब की उम्मीद नहीं थी। हेल फिर दोहराता है कितने दिन लगेंगे मैप पूरा करने में? केला खुश हो जाता है कि उसका बाप उसकी बात समझ गया। वो कहता है 5 घंटे काफी है। हेल पूछता है क्या ये सबसे तेज है, क्योंकि स्वर्ग 3 दिन में वापस जुटने वाला है और तब तक तेरा मैप बेकार हो जाएगा। केला जवाब देता है 5 दिन नहीं 5 घंटे। वो कहता है 3 दिन में हम कंस्ट्रक्शन पूरा कर सकते हैं स्वर्ग से लड़ाई से पहले, और मैं चाहता हूं कि आप इस प्लान को लीड करो। हेल हैरान होता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर थोड़ा गर्व भी दिखता है। वो कहता है ठीक है अब दिखा तेरा कमाल। केला मुस्कुराता है और मैप पूरा करता है। उसका बाप कहता है अगर तू सिर्फ बातें ही करता निकला तो तुझे भी और तेरे इस मैप को भी चीर कर फेंक दूंगा। केला पेट पकड़े हुए कहता है ऑफ कोर्स। जैसे ही उसका बाप चला जाता है केला खुद से कहता है कर दिया मैंने ये, और खुश होता है।
लेकिन फिर अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। घुटनों के बल गिर जाता है। खून ही खून है। केला सोचता है कि क्या उसके बाप ने सच में उसे मारने की कोशिश की थी। अगर उसका कोई यूज न होता तो शायद वो बिना झिझक उसे खत्म कर देता। उधर रेन बस ब्लश कर रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि केला ने सच में ग्रेट डेमन किंग को मना लिया। केला उस पर चिल्लाता है, क्या देख रही हो? ऐसे खड़ी क्यों हो? मुझे मेडिक रूम लेकर चलो। रेन कहती है, बिल्कुल, और जैसा वादा था मैप 5 घंटे में पूरा कर दिया गया। सीन कट होता है। केला मैप के सामने खड़ा है और डेमन किंग की फोर्सेस ने तुरंत बड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। मैज ने बाहर इल्यूजन मैजिक सेट कर दिया जिससे दुश्मन को कुछ समझ ही ना आए, जैसे उसका नया मैप गेम की तरह बन रहा हो। सब कुछ केला की प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। दूसरी तरफ हेवन गिल्ड की मीटिंग में कोई चिल्ला रहा है, क्या ये लोग सच में आसपास की जमीन बदल रहे हैं? अब हम हेवन गिल्ड मास्टर से मिलते हैं। कोई और कहता है, हाँ ये सच है और ये इल्यूजन मैजिक से हमें धोखा दे रहे थे। हेरमेजन सोचता है, आखिर ये करने क्या वाले हैं? कोई पूछता है, क्या हमें अटैक रोक देना चाहिए? लेकिन हेरमेजन कहता है, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। 3 दिन में टालिया का सबसे ताकतवर स्क्वाड, जिसका नाम है टॉकिंग, पहुंच रहा है। हमें पता चलता है कि टालिया ने सालों पहले टॉकिंग को बनाना शुरू किया था और अब वो एलिट स्क्वाड पूरी तरह तैयार है। और हेरमेजन को पूरा यकीन है कि जो डेमन टालिया के स्क्वाड से दर्जनों साल पीछे हैं, वो 3 दिन में मुकाबला नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं, टॉकिंग स्क्वाड का एक मेंबर ड्रैगन पर उड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, तैयार हो जाओ, 2 दिन में हम डेमन किंग के कैसल पहुंच जाएंगे। वो कहता है, टॉकिंग के नाम पर हजारों सालों से जो डेमन किंग की पीढ़ी चल रही है, उसका अब अंत होगा और मैं इस कैसल को जलाकर राख कर दूंगा। उस जनरल का नाम है किलमन और उसकी लीडरशिप काफी दमदार है। एक और महिला है, नाम है श्रिस। कोई उससे पूछता है, क्या तुम सोचती हो कि हम डेमन किंग को हरा पाएंगे? श्रिस जवाब देती है, बिल्कुल, हम टॉकिंग स्क्वाड है, कोई आम गिल्ड नहीं। हम इस बार डेमन किंग को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। फिर कैसल में कट होता है। हेल कहता है, लगता है केला झूठ नहीं बोल रहा था। मैप सही में काम कर रहा है, भले ही परफेक्ट न हो। वो सोचता है, मेरी बॉडी अब अपनी लिमिट पर है, अब ज्यादा चूजी नहीं बन सकता। कल का दिन निर्णायक होगा। उसे हेवन से इस बार हिसाब बराबर करना ही है। मैजे सब भी लगातार काम कर रहे हैं और डेमन सोल्जर्स ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। केला कहता है, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। ये गेम वाला मैप बनाने से बिल्कुल अलग फील है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो असल में जमीन को बदल पा रहा है। अब बस उसे इंतजार करना है हेवन वर्सेस हेल की जंग का। कल का दिन सबसे बड़ा दिन होने वाला है। सीन कट होता है। किंग्स आ चुका है और सब में जोश भर चुका है। हेरमेजन उन्हें धन्यवाद कहता है, इतना लंबा सफर तय करने के लिए शुक्रिया। किलमन कहता है, स्क्वाड तैयार है, अब हमें डेमन किंग को हराना है। हेरमेजन जवाब देता है, मैं सहमत हूं, अब हमला शुरू किया जाए। वो अपना हाथ उठाकर चिल्लाता है, हम टालिया के लिए जीत लाएंगे, और पूरी आर्मी चीखते हुए जोश में भर जाती है। तभी उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा मैजिक सर्कल बनता है। हेरमेजन हैरान होकर नीचे देखता है। किलमन भी देखता है और पूछता है, ये क्या हो रहा है? वो सबको बताता है, ये सरप्राइज अटैक है, डिफेंसिव फॉर्मेशन में जाओ। तभी एक जोरदार धमाका होता है। किलमन घबराकर कहता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? हेरमेजन कहता है, ये नामुमकिन है। और तभी उनके बीच एक जाना पहचाना साया उतरता है। सींग, काली छाया और सामने खड़ा है हेल। वो सब चौंक कर पूछते हैं, तू यहाँ कैसे पहुंचा? फ्लैशबैक में केला अपने पिता को बताता है, मैंने वो बैरियर हटा दिया है जो हेवन का सर्वेलेंस मैजिक ट्रैक करता था। अब आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं बिना पकड़े गए। उसका पिता कहता है, सीधा उनके बेस में टेलीपोर्ट करना? हाँ, दिलचस्प। सेल्डेरा तुरंत टोकती है, आप सीधा दुश्मन के मुंह में जाने वाले हैं? क्या आप सीरियस हैं? टीएम भी कहता है, ये बहुत रिस्की है, आप अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हैं। हेल उन्हें शांत कराता है, क्या तुम लोग डेमन किंग की ताकत पर शक कर रहे हो? वो डर जाते हैं, ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हेल कहता है, फैसला मैं करूंगा और कल सुबह मैं सीधा उनके बेस के बीचों बीच से शुरू करूंगा। कट टू प्रेजेंट। हेल अपनी आरा छोड़ते हुए कहता है, अब मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। किलमन चिल्लाता है, साले, सरप्राइज अटैक किया तूने, पछताएगा। वो टॉकिंग स्क्वाड को हुक्म देता है, फुल अटैक शुरू करो। स्क्वाड चीखते हुए दौड़ता है। हेल भी दौड़ता है और एक भयंकर धमाका करता है। सब इधर उधर उड़ जाते हैं। उधर केला एक टावर की छत से नीचे अपनी आर्मी को देखता है। वो चिल्लाता है, तैयारी पूरी हो चुकी है, अब सब अटैक करो। पूरी डेमन फोर्स जोर से युद्ध घोष करते हुए भागती है। हेवन की फ्रंटलाइन डिफेंस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डेमन फोर्स सिर्फ सामने से नहीं, जमीन के नीचे से भी अटैक कर रही है। हेवन को चारों तरफ से घेर लिया गया है, फिर भी वो पूरा जोर लगा रहे हैं। केला हाथ भींचता है, थोड़ा टेंशन में है, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान देकर कहता है, अब तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा है।
सेल्डेरा कहती है, वो रहा। वो सोचती है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये उसके हिसाब से नहीं जाएगा। टीएम भी कहता है, ये दुखद है, लेकिन अगर वो लाइन क्रॉस करता तो हमें ऐसा न करना पड़ता। केला चौंकता है उन्हें देखकर। टीएम चिल्लाता है, मर जा केला, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वो एक कोड़ा फेंकता है, सीधा केला के पेट में लगता है और जहर अंदर घुसने लगता है। केला दर्द से चीख पड़ता है, जहर पूरे शरीर में फैल रहा है। कारमे चिल्लाती है, अब सेल्डेरा, अब। सेल्डेरा दौड़ती है, अपनी तलवार में आरा भरते हुए कहती है, तू कितना भी जल्दी ठीक हो जाए, अगर मैंने तेरा सिर काट दिया तो सब खत्म। हम तलवार को हवा में उड़ते देखते हैं। उसके दोनों भाई बहन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और केला बस हैरान खड़ा है। वो सोचता है, में यही मेरी कहानी खत्म हो रही है। अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो कमेंट करो ताकि मुझे पता चले, और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक और कमेंट जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।